बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के हवाले से। आज हम इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो पोर्शन है वो है इंग्लिश का सिनोनियम। इंग्लिश के 30 MCQs होते हैं टोटल, लेकिन सिनोनियम देखे जाएँ तो ये टेस्ट में आपके MCQs होते हैं वो 5 होते हैं। तो सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग, मतलब वो वर्ड सिनोनियम मतलब इसका होता है एक जैसी माने रखने वाले। ठीक है, ऐसे वर्ड जो मतलब सेम मीनिंग रखते हों, जो डिफरेंट मीनिंग ना रखते हों। तो चलें, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पास पेपर से। ये आपको समझाने का मकसद ये है कि ताकि आप सिनोनियम समझ सकें कि सिनोनियम क्या होते हैं, कैसे डिस्कस किए जाते हैं और इन्हें कैसे जो है ना लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट बनाई हुई है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें एक सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड है जिसका मतलब जो है इको। इको दिया हुआ है, तो इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है बड़ा आवाज़। ठीक है, गूंजना, ऐसा आवाज़। सबसे पहले मैं आपको इको वर्ड की माना बता दूं। ऐसा आवाज़ जैसे जाबलू इलाकों में हम जाते हैं, इको मतलब जो ऐसा आवाज़ जो जाए उसके बाद वापस आए। जब एक आवाज़ है वो जाएगा, वो फिर वापस सेम आएगा, तो वो क्या होगा? इको बनेगा। ठीक है, गूंजेगा। तो ऐसे जैसे आपका जो होता है इको साउंड होता है। इको का मतलब ये है कि गूंजना, आवाज़ गूंजना। जैसे जब जाबलू इलाकों में हम जाते हैं या कमरे में होते हैं, तो आवाज़ जब हम चिल्लाते हैं तो वही आवाज़, जब चिल्लाने के बाद वही आवाज़ जो हमारे कानों में ना वाइब्रेट होकर वापस आता है। ऐसी कोई सुनसान जगह हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर शीशे वाली जगह हो तो भी ऐसे ही होता है। इको का मतलब गूंजना। तो अब वर्ड देखिएगा ये किस तरह के इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें डिस्कस करने हैं। सॉन्ग एक का है, सबसे पहला है सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग का मतलब होता है गीत। उसके बाद है रिपीटेशन ऑफ साउंड। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ साउंड मतलब ये कि ऐसा साउंड जो क्या हो, रिपीट हो, वापस हो। मतलब कोई भी चीज़ रिपीट हो, जैसे साउंड है कोई भी जाएगा, मतलब आवाज़ गया, वही आवाज़ टकरा के किसी भी चीज़ से वापस आ जाए, तो ये इको ही कहलाएगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, इससे दूसरे लफ्ज़ों में हम इको कहेंगे, क्योंकि वो साउंड है ना, कोई भी चीज़ है इको है, तो यहाँ पे साउंड का इको हो रहा है, तो हम साउंड के इको के हिसाब से लेंगे। अच्छा, उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब है ये जो बिल्डिंग होती है उसमें अगर हम साउंड की गूंज करते हैं तो वहाँ पे भी जाती है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद बर्ड, परिंदों का भी एक साउंड होता है, इको होता है, लेकिन परिंदों का इको नहीं बनता। तो देखें, हमेशा जब कोई भी MCQs करेंगे तो उसमें आपको दो ऑप्शंस वो मिलेंगे जो डायरेक्टली जो है ना उनसे ना आउट ऑफ टॉपिक होंगे। तो ये जो आपका डी है, बर्ड्स, ये आपका आउट ऑफ टॉपिक है, तो ये कट गया। बिल्डिंग्स भी ये आउट ऑफ टॉपिक। बाकी आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, उनमें से एक सॉन्ग है, तो मतलब सॉन्ग भी इतना गूंजता थोड़ा ही है, तो ये भी कट गया। बाकी आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? वो है रिपीटेशन ऑफ साउंड। इको में भी वही होता है, साउंड का रिपीट होना, और रिपीटेशन ऑफ साउंड भी एक ही बात हो गई, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इवेट का मतलब है बचना, किसी भी चीज़ से, बुराई से बचना, किसी भी एक्सीडेंट से बचना, किसी भी मतलब ऐसे काम से बचना जो मतलब ख़राब हो जिस। अच्छा, इसके ऑप्शन 4 हैं। इसमें ए है कैप्चर, मतलब कब्ज़ करना। जैसे कोई पिक्चर है, हम कैप्चर करते हैं, वो भी कब्ज़ कर देते हैं, मतलब ये है कि अपने पास रख लेते हैं, वो सेव हो जाती है। अवॉइड करना, ये भी बचना हो गया। इवेड और अवॉइड ये सेम मीनिंग है। सीज़ मतलब ज़ब्त कर देना, सीज़ मतलब ब्लॉक कर देना। जैसे कोई ऐसे कोई मतलब ये कि कत्ल आम करके आता है, या कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कत्ल होता है, तो वहाँ पे सीज़ किया जाता है, मतलब कब्ज़ा किया जाता है, बंद किया जाता है। अच्छा, उसके बाद डी जो है कन्वेक्टेड, सज़ा याफ्ता। ठीक है, अब सज़ा याफ्ता मतलब सज़ा याफ्ता
یہ یہاں پہ سزا آفتہ مطلب یہ ڈائریکٹلی آؤٹ آف ورڈ ہے یہاں پہ، تو یہ سیز کرنا۔ اب ہمارے پاس 3 آپشن بچے، کیپچر قبض کرنا اور اوائڈ بچانا، سیز مطلب قبض، تو یہ قبض کرنا بھی ہو گیا اور کیپچر کرنا یہ بھی ہو گیا، تو ہمارے پاس کون سا ہوگا؟ سملر، اوائڈ، تو یہ ہمارا سیکنڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے کنٹراڈکٹ، یہ ہمارے پاس ہے کنٹراڈکٹ، تیسرا ہے کنٹراڈکٹ کا متضاد یا جھگڑا، کسی کے ساتھ ہم کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ باہر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کنٹراڈکٹ کیا۔ اس کے آپشن میں ہے، ایک ہے کلیئر، کلیئر مطلب صاف کرنا، صاف بات کرنا، کوئی بھی چیز کلیئر کرنا۔ اس کے بعد بی ہے کنفائن، محدود کرنا، چھوٹا سا کرنا، کسی بھی بات کو ختم کرنا۔ سی جو ہے ڈپلور، یہ افسوس کرنا، ڈپلور مطلب افسوس کرنا، کسی بھی بات پہ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے اس پہ افسوس کیا جاتا ہے، یا اس دنیا سے کوئی جا چکا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے ہم افسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈی ہے اپوز کرنا، مخالفت کرنا، تو مخالفت کرنا۔ کنٹراڈکٹس مطلب کلیئر، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ نہیں ہے ریلیٹڈ۔ کنفائن مطلب محدود، متضاد یا جھگڑا، ٹھیک ہے، یہ بھی گیا۔ ڈپلور مطلب افسوس کرنا، تو افسوس بھی نہیں کیا جاتا، تو اس کی کیا کی جاتی ہے؟ کنٹراڈکٹ مطلب جھگڑا، مطلب اپوز، مخالفت، مخالفت کنٹراڈکٹ کی وجہ سے نا۔ متضاد کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ مخالف کسی بندے سے، تو اس کا سینونیم کیا ہوگا؟ اپوز ہوگا۔ اپوز دیکھیں، سینونیم کا مطلب یہ ہے کہ سیم میننگ والے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ڈینونس مطلب مذمت کرنا، ڈینونس کرنا، کسی کی مذمت کرنا، اچھا مذمت کرنا۔ اس کے بعد اس کے آپشن میں ریڈیکیوٹ مطلب مذاق اڑانا، کسی بھی بندے کا ریڈیکیوٹ مذاق اڑانا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ریڈیکیوٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہارمفل مطلب کسی بھی بندے کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی ہے ڈسکرائب کرنا، واضح کرنا، اور ڈی ہے کیئر فلنس، بے پرواہ، جسے کوئی بھی کسی کی پرواہ نہ ہو، تو دیکھیں ڈینونس مطلب مذمت کرنا۔ اب یہ دیکھیں نقصان پہنچانا، یہ بھی غلط ہو گیا کیونکہ سیم ہی نہیں تو نہیں۔ ریڈیکیوٹ مذاق اڑانا، یہ بھی غلط ہو گیا، سیم تو نہ ہوا۔ اچھا اس کے بعد کیئرفلنس مذمت کرنا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ اب مطلب ڈسکرائب مطلب واضح کرنا، اس نے مذمت کرنا مطلب واضح کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے وہ، تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ ڈسکرائب ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ڈیلینیٹ مطلب بیان کرنا، ریڈیکل مطلب طنز کرنا، کسی بھی بندے کو ٹوک کرنا، ٹھیک ہے، یہ ریڈیکل ہو گیا۔ اس کے بعد بی جو ہے ہارمفل ہے مطلب نقصان کار، اور سی جو ہے ڈسکرائب واضح کرنا، اور ڈی جو ہے کیئرفل بے پرواہ، تو دیکھیں بے پرواہ بھی اس سے ریلیٹڈ۔ ڈیلینیٹ مطلب بیان کرنا، تو دیکھیں بے پرواہی الگ ہو گیا، نقصان کار مطلب وہ بیان کر رہا ہے نقصان کار، تو یہ آؤٹ آف ورڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ طنز کرنا، بیان کر رہا ہے، اسی حوالے سے اسے طنز کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں واضح کر رہا ہے نا، بیان کر رہا ہے مطلب واضح کر رہا ہے، تو اس کا کیا صحیح ہوگا؟ ڈسکرائب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹیچڈ مطلب الگ ہوا ہو یا الگ ہونا، تو ڈسٹریبیوٹ مطلب صفوں میں الگ مطلب تقسیم ہونا، صفوں میں مطلب چھوٹا چھوٹا ہو کے تقسیم ہونا، اور بی ہے ڈس ریگارڈ مطلب اختلاف کرنا، اور سی ہے ریویل ظاہر کرنا، اور ڈی ہے ڈسکنیکٹڈ یہ الگ ہونا۔ ڈیٹیچ مطلب الگ ہوا ہو، ریویل مطلب ظاہر ہونا، یہ غلط ہو گیا۔ ڈس ایگری خلاف ہے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ باقی ہمارے پاس 2 بچے، اے اور ڈی۔ ڈسٹریبیوٹ مطلب صفوں میں الگ ہونا، اور ڈسکنیکٹڈ مطلب الگ ہوا ہو یا الگ ہوا ہو، تو ہمارے ساتھ ہمارا کیا ہوگا؟ ریلیٹڈ کوسچن کے جو آنسر ہے وہ ڈسکنیکٹڈ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پریڈیکیٹ،
प्रेडिकेट मतलब पेशन गोई करना, किसी भी बंदे के बारे में पेशन गोई करना, मौसम के बारे में पेशन गोई करना, रात के बारे में, या किसी अच्छी खबर के लिए पेशन गोई करना, किसी बुरी के लिए। तो अब ये एक्सपेक्ट, उससे तवक्का रखी जा सकती है। और उसके बाद डिक्लेयर ऐलान करना, सी ए पावर मतलब ताकत। उसके बाद कन्वेंट मतलब तब्दील करना। तो पेशन गोई का मतलब देखें, कन्वेंट तब्दील भी नहीं किया जा सकता, ये भी रॉन्ग है। पावर, इसमें पावर का कोई नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। बाकी हमारे पास जो जवाब बचे वो दो। डिक्लेयर मतलब ऐलान करना, एक्सपेक्ट मतलब तवक्का करना। तो यहाँ पे पेशन गोई करना मतलब ऐलान करना, तो एक्सपेक्ट तवक्का करना ये रॉन्ग हो जाएगा, और डिक्लेयर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डिवाइस ये वाज़े करना, जिसमें ए है शार्प, बी है प्लान, और उसके बाद सी है डिफरेंस मतलब फ़र्क, डी है सेंसिटिव मतलब हसास। ए का मतलब शार्प मतलब तेज़, बी मतलब प्लान मंसूबा, सी मतलब फ़र्क, डी मतलब सेंसिटिव मतलब हसास। तो डिवाइस का मतलब है वाज़े करना, बनाना। तो अब इसमें शार्प मतलब तेज़, प्लान मतलब मंसूबा, और सी मतलब डिफरेंस मतलब फ़र्क, और डी सेंसिटिव। तो हसास ये रॉन्ग हो गया, प्लान मतलब मंसूबा, और उसके बाद डिफरेंस मतलब फ़र्क। तो इसका जो सेम होगा शार्प, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तेज़ है, वाज़े करना तेज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और प्लान मतलब मंसूबा, ये रिलेटेड है, लेकिन इससे करीब जो है वो है डिफरेंस। तो हमारा सही होगा डिवाइस का वो होगा डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद ब्लूमिंग, खिलना। कोई है ना फूल है जो खिलता है, उसे ब्लूमिंग कहा जाता है। अब इसमें ए जो है फीडिंग है, ठीक है, और उसके बाद फीडिंग धुंधलापन, बी है टेस्टी मतलब मज़ेदार, सी है मतलब क्वाइट खामोश, डी है फ्लावरिंग फूल। ठीक है। खिलना मतलब ये धुंधलापन, ये भी गलत हो गया, रॉन्ग है, इससे रिलेटेड टेस्टी मज़ेदार, इससे फूल का क्या मज़ेदार होना। सी मतलब क्वाइट खामोश, ये भी। तो ये फ्लावरिंग फूल का है, फ्लावरिंग करना मतलब फूल देना। ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो डी होगा, गैलेंट वो कर सकता है। ए मतलब बोल्ड मतलब जो ज़्यादा ओपन माइंड हो, और इसमें बी है ये फाइन मतलब ठीक, सी एफोरिक मतलब हलचल, डी मतलब कोवर्ड बुज़दिल। कोवर्ड भी ये रॉन्ग हो जाएगा, फाइन मतलब ठीक है वो कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फॉलिक हलचल मचाने वाला, ज़्यादा बोल्ड। ठीक है। बोल्ड मतलब जिसका ओपन माइंड हो वही करेगा। तो इसका जो होगा फॉलिक से बोल्ड मतलब बोल्ड ज़हीन। एडमिट मतलब तस्लीम करना। ए है एब्स्ट्रैक्ट मतलब रुकावट, रोकना किसी भी चीज़ को। बी मतलब डेनी इनकार कर देना। सी कन्फेस इकरार करना। डी ए काशन एहतियात करना। तो देखें, तस्लीम करना, एहतियात करने कोई काशन भी डी गलत हो जाएगा। डेनी इनकार करना, इससे भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें अभी बाकी बचे ए और सी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब रुकावट, तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं होती। तो कन्फेस इकरार करना, इसने तस्लीम किया और इसने इकरार किया, तो इसका राइट एडमिट का होगा कन्फेस। उसके बाद है एब्रीवेट, मुखफ़फ़ एब्रीवेट, ये आउटफिट मतलब लिबास। बी लेंथन मतलब लंबा करना, और एप्लॉइड, सी है तालियां बजाना एप्लॉइड, डी है शार्ट मतलब मुख्तसर। अब मुखफ़फ़ मतलब छोटा करना, मतलब उसको हिस्सों में करना, तो ये आउटफिट ये भी लॉन्ग, लंबा करना मुखफ़फ़ का। एब्रीवेशन मतलब एब्रीवेट, मुखफ़फ़ करना छोटा करना किसी भी, जैसे पाकिस्तान है तो हम क्या लिखते हैं पी के पाकिस्तान, तो ये हमने क्या कर दिया छोटा कर दिया।
एप्लूड मतलब तालियां बजाना, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं होगा। शार्टन तो मकसद ये मुख्तसर हमने कर दिया किसी भी। एब्रीवेट मतलब मुखफ़िफ का मतलब ये है कि छोटा करना किसी भी, तो शार्टन होगा इसका। और आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाएँ, कुदरती ना हो, मशीन के ज़रिए, केमिकल के ज़रिए, इसी तरह से। तो ये है नेचुरल मतलब कुदरती, आर्टिफिशियली कुदरती नहीं होती, ये गलत हो गया। ऑथेंटिक मतलब मुस्तंद मतलब हाथ से बनाई गई हो या किसी भी मसनूई तरीके से। सी ए मैन मेड जो इंसान ने बनाया हो। डी ए रियल हकीकी, तो रियल नहीं होगा, ये दोनों हो गए। मुस्तंद भी इससे रिलेटेड है, लेकिन इसका करीब जो होगा मैन मेड, वही आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो कौन बनाता है, मैन बनाता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्राविजनल्स। इंट्रावेजेंट ये है मतलब एक्स्ट्रा विजन मतलब इसराफ या ज़्यादा। एक ये ए है एक्सट्रीम, इंतहाई। बी स्कैंट बहुत कम। सी ए एम्पल मतलब काफ़ी। डी एल लेस मतलब लूज मतलब नुकसान। तो इसका एक्स्ट्रा विजन मतलब इसराफ करना कि ये ज़्यादा चाहिए। लूज लॉस मतलब नुकसान भी नहीं होगा। सेंट बहुत कम भी नहीं होगा। एक्सट्रीम इंतहाई, लेकिन इससे रिलेटेड जो होगा इसका वो होगा एम्पल मतलब काफ़ी, बहुत काफ़ी। सर्टेन जो है, सर्टेन का मतलब है यकीनी। ए है डाउटफुल। और बी जो है आपका डिसएग्री मतलब मुत्तफिक नहीं होना। और सी है स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। डी है श्योर मतलब यकीन तौर पर। तो मतलब सर्टेन मतलब डाउटफुल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब सर्टेन वो कह रहा है यकीन है, तो ये यकीन नहीं कह रहा, मशकूक कह रहा है। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, तो भी डाउटफुल है। हम किसी बंदे के साथ अजनबी होते हैं तो डाउटफुल होते हैं कि ये हमारा अपना है या डिसएग्री मतलब इसे एग्री भी नहीं करते फिर भी। वो तो सर्टेन हकीकत की, यकीन की बात कर रहा है, तो ये सही होगा श्योर, ठीक है। ये यहाँ तक हमने 15 वर्ड्स जो हमने सिनोनिम किए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला सिनोनिम था वो इको था, दूसरा अवेयर था, तीसरा था कंट्राडक्ट, और चौथा था डिनोंस, पांचवा था डिलिनेट, और छठा था डिटेक्ड, और सातवां था प्रीडक्ट, और आठवां था डिवाइस, नौवां था ब्लूमिंग, 11वां और 10वां था गैलेंट, 11वां था एडमिट, 12वां था एब्रीवेट, 13वां था आर्टिफिशियल, और चौदहवां था एक्स्ट्रावेजेंट, और 15वां था सर्टेन। तो ये MCQs हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर किसी को भी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्यूरी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी और सिनोनिम में कवर कराऊंगा। अगर कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और इसके साथ मैं एक टेस्ट लिंक में भेज दूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है। वो भी सिनोनिम के हैं, वो 30 सिनोनिम है, वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। लिंक मैं आपका कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे दूँगा, ताकि वो आप वहाँ से निकाल लीजिएगा।